6 महीने पहले बहन को टीबी हो गया था, जिसकी वजह से ये बहन काफ़ी बीमार हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इस बहन का हार्ट रेट बढ़ जाता था, दवाइयों ने भी असर करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बहन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। जब ऋषभ जी बहन के पास हॉस्पिटल में गए और उन्होंने इस बहन को गले से लगाकर इस बहन के लिए दिल से दुआ और प्रार्थना की, उसके बाद वो टीबी की दुष्ट आत्मा बहन को छोड़ अधोलोक में जा गिरी। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजा देंगे यीशु की महिमा के लिए। थोड़ा सुनेंगे गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मतलब ठीक 6 महीने पहले मेरे को फीवर आ रहा था और कंटिन्यू फीवर 3-4 महीने से ऐसे ही आया रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ऐसे ही होया जा रहा था। लेकिन मेरा फीवर उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था और ऐसे ही करके मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं मतलब कुछ भी मैं खा पी भी नहीं पा रही थी, मुझे भूख लगनी भी बंद हो चुकी थी। और उसके बाद से मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में। और जब मैं एडमिट हुई तो उसके बाद से मेरे को कोई भी मेडिसिन मतलब शूट नहीं हो रही थी, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था। उन्होंने ड्रिप भी लगाई, वो ड्रिप भी ऐसे मतलब ग्लूकोज भी मेरे को रिएक्शन हो गया था और इतना ज़्यादा रिएक्शन हो गया कि मेरी आँखें, मेरी बॉडी पूरी फूल चुकी थी और आँखें नीली पड़ चुकी थी। मतलब मेरे को ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया था कि उन्होंने ऐसे बोल दिया था कि आप इसको आईसीयू में ले जाओ और इसको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैंने उसी टाइम मतलब मेरी मम्मी ने पास्टर जी को फ़ोन मिलाया और दुआ करवाई। जब दुआ करी तो उसी टाइम मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो चुका और मैं जब ऑक्सीजन पे थी तो ऑक्सीजन से मैं बाहर आ चुकी थी। और उसके बाद से जब पास्टर जी ने मतलब मेरे को रिपोर्ट्स में टीबी बता दिया था, जब टीबी बताने के बाद पास्टर जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को गले लगाकर मेरे दिल से दुआ करी और सच में जो उदासी मेरे चेहरे पर थी उसके बाद उदासी मेरी खुशी में बदल गई और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। जोरदार ताली बजा देंगे इस गवाही के लिए। परमेश्वर ने सचमुच एक बड़ा काम बहन के जीवन में किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक अच्छा चरवाहा भी आपको दिया है। आमीन। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा चरवाहा दिया जो दिल से आपको प्रेम करता है और आपके लिए दुआएं करता है। आमीन। और परमेश्वर अपने दास की दुआओं से आप लोगों को आशीषित करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जब प्रभु के दास इस बहन के पास गए और गले लगाकर इस बहन के लिए दुआ की, डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है, टीबी हो चुकी है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया, आईसीयू में लेकर जाना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब परमेश्वर के दास ने दिल से उस बहन को गले लगाकर दुआ की और उदासी और दुख सुख में बदल गया और एक बड़ा काम परमेश्वर ने उस बहन के जीवन में किया। आइए जोरदार ताली बजाएंगे यीशु की महिमा के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं।